अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने एक और डिज़ीज़ के बारे में बात करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ है, जिसको हम शुगर कहते हैं। उर्दू में अगर बात की जाए तो इसको शुगर कहते हैं, शुगर के नाम से जानी जाती है। बेसिकली डायबिटीज़ है क्या या शुगर क्या है, इसमें जो है ना हमारा ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज़ को भी शुगर कहते हैं, मतलब ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जब बढ़ जाए तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं, या इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, मीन्स इंक्रीज़ इन ब्लड ग्लूकोज़ लेवल। बेसिकली ये प्रोसेस ये होता है, ये इस वक्त जो है ना यूएसए में 7th नंबर पे है लीडिंग काज ऑफ डेथ में, क्योंकि 25.8 मिलियन पीपल तकरीबन इसे मर चुके हुए हैं। तो इसी वजह से ये लीडिंग काज में ये डिज़ीज़ अब आ चुकी है यूएसए में, अमेरिका में। तो ये डिज़ीज़ है क्या, बेसिकली नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि जब भी हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें जो है ना वो फूड जब स्टमक में जाता है तो वो प्रोसेस से गुजरता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ग्लूकोज़ बनता है। ग्लूकोज़ जो होती है वो स्टमक से मतलब ब्लड में जाती है, फिर उस ब्लड से जो है ना मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन को पहुंचती है, जैसा कि हमारे पास लीवर को, फैट्स को, मसल्स को। तो ये ग्लूकोज़ यहाँ पे जाके लीवर में स्टोर होती है, फैट्स में स्टोर होती है और जाके मसल्स में स्टोर होती है। और ये उस वक्त ज़रूरत मतलब उस वक्त काम आती है जब हमारी बॉडी फास्टिंग वगैरह में हो, या मतलब स्टोर होती है जब भी ज़रूरत हो तो फिर यूज़ करती है बॉडी हमारी। तो ये जब ग्लूकोज जाके ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो ब्लड स्ट्रीम से एक ऐसा ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास पेंक्रियाज एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन आता है और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से हमारे जो ग्लूकोज होती है उसको लेके जाता है मसल्स के पास। और पेंक्रियाज से जो हार्मोन होता है वो मतलब ग्लूकोज को लेके मसल्स, फैट्स और लीवर तक पहुंचाता है ताकि वहाँ पे स्टोर हो सके। मतलब ये एक फ्यूल है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है, ग्लूकोज एनर्जी का एक सोर्स है। तो ये हमारे अगर नॉर्मली अगर पेंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो, मीन्स अगर पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ग्लूकोज जो है ना ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। ब्लड में जब ग्लूकोज इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या है कि शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया ब्लड स्ट्रीम में। जब शुगर लेवल ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज़ होता है तो इसको क्या कहते हैं, मतलब शुगर ही कहते हैं, इसको डायबिटीज़ कहते हैं, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो, इंसुलिन के प्रोड्यूस ना होने की वजह से। अच्छा, डायबिटीज़ की हमारे पास 2 टाइप्स हैं मेन। वैसे तीसरी भी टाइप्स होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। हमने मेन 2 की बात करनी है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस वो होती है जिसमें जो है ना इंसुलिन की कमी होती है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वो है जिसमें सेल रिस्पॉन्स नहीं करते इंसुलिन को। इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन आगे से जो सेल्स होते हैं मसल्स के, लीवर के और फैट्स के, वो सही तरह रिस्पॉन्स नहीं करते इंसुलिन को, मतलब वो रेजिस्टेंट होते हैं इंसुलिन के। पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसको जेविनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। इसमें होता यही है कि पेंक्रियाज जो होता है नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, या करता है तो फिर स्मॉल अमाउंट में करता है, वो इनफ नहीं होती कि हमारे ग्लूकोज को लेके जा सके मसल्स, लीवर और फैट्स तक, मतलब कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये मोस्टली चिल्ड्रन में भी हो सकती है और जेविनाइल डायबिटीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अडल्ट में भी होती है। चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों में ये डिजीज़ हो सकती है। और उसके बाद हमारे पास आ गई सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है हमारे पास वो मोस्टली अगर कहें तो वो अडल्ट में होती है, वो चिल्ड्रन में नहीं होती। और वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मीन्स अगर हम पेशेंट को इंसुलिन देंगे भी सही तो वो मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि उसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन जो है ना आगे से सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं और वो नॉर्मली जो है ना इफ़ेक्ट नहीं कर सकती इंसुलिन। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है ये अडल्ट और चिल्ड्रन में बहुत में होती है। इसके सिम्टम्स ये हैं, इसमें एक तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होने के बावजूद इसमें जो है ना यूरिनेशन होगी, एक्सेसिव यूरिनेशन जिसको पोलीयूरिया कहते हैं। और उसके बाद जो होता है पर्सन का वेट लॉस होता है और इसमें जो है ना एक्सेसिव थर्स्ट भी होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स ये हैं, ये मोस्टली ओबीज पीपल में होती है, ओबीज पीपल में होगी। और इसमें जो है ना ज़्यादातर ये पर्सन जो होते हैं मतलब इन सेम ही है, सिम्टम्स जो होते हैं दोनों में
टाइप 1 डियाबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 में सेम ही होते हैं, लेकिन ये है कि ये अडल्ट में ज़्यादा होती है टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस, और इसमें जो होता है आगे सेल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट कर चुके होते हैं और इंसुलिन पैदा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही होती है, लेकिन वो जाके इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मसल्स, लीवर और हमारे जो फैट्स के टिश्यू होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो जो होते हैं आगे से रेजिस्टेंट कर चुके होते हैं। जितनी भी इंसुलिन प्रोड्यूस होगी टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस में वो जाके इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब फैक्टर कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप 1 डियाबिटीज़ मेलाइटस को? टाइप 1 डियाबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादातर जो है ना ये फैमिली हिस्ट्री में आती है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, और इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, और ओबीस पीपल में भी होती है, और जो टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस है ये भी ओबीस पीपल में भी होती है, और इसमें भी मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मींस फैमिली टू फैमिली रन करती है, और ओबेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा ओबीस पीपल में बहुत ज़्यादा होती है टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस। और टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस ये गेस्टेशनल डियाबिटीज़ मेलाइटस में भी चली जाती है, मींस जब एक प्रेग्नेंट वूमेन होती है तो उसकी भी शुगर लेवल इंक्रीज होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान। तो आफ्टर 5 to 10 ईयर्स जो होते हैं ना गेस्टेशनल डियाबिटीज़ मेलाइटस वाली जो वुमेन्स होती हैं, आफ्टर 5 to 10 जब गुजरते हैं 5 या 10 साल के बाद, वो भी टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस की तरफ चली जाती हैं। तो हमारे पास ये फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो टाइप 1 डियाबिटीज़ मेलाइटस की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, मींस एक्सोजीनियसली हम इंसुलिन देंगे, और टाइप 2 डियाबिटीज़ मेलाइटस जो है ना उसमें हम इंसुलिन नहीं दे सकते, इसलिए हम उसके लिए फिजिशियन से रब्ता करेंगे और जैसे भी वो हमें मेडिसिन वगैरह बताएगा उसी के मुताबिक यूज़ करेंगे। और टाइप 1 डियाबिटीज़ में हम इंसुलिन